स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं अलजेब्रा का, जिसमें हमने प्रश्न संग्रह 1.1 और प्रश्न संग्रह 1.2 कर दिया। 1.1 में हमने दो चरांकों के मान निकालना सीखा, उसकी पद्धति थी निरसन पद्धति या मान रखकर। 1.2 में भी हमने सीखा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो चरांकों के मान निकालेंगे। उसके लिए भी हमने क्या किया, आलेख विधि का तरीका सीखा। तो ये दो तरीके हो गए। अब हमारे को तीसरा तरीका है, उससे भी हम क्या करेंगे कि नहीं दो चरांकों के मान निकालेंगे, लेकिन उसका नाम जो है वो है क्रैमर्स पद्धति। क्या पद्धति है वो? क्रैमर्स पद्धति। लेकिन दोस्तों, क्रैमर्स पद्धति में जाने से पहले आपको निश्चय क्या होता है ये समझने की जरूरत है। निश्चय जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेंट्स। ठीक है, क्या होता है, क्या सीखना है हम लोग को? निश्चय। तो ये इस पद्धति का नाम है निश्चय। याद रखो, हम लोग को क्रैमर पद्धति में जाना है, लेकिन उसके लिए पहले ये जानना है कि निश्चय क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? निश्चय कहते हैं। तो पहले निश्चय को समझने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी चार संख्या होती है, अलग अलग चार संख्या होती है। हम यहाँ चार संख्या की जगह चार अक्षर ले रहे हैं। माना हमने ए, बी, सी और डी, ये ऐसे हमारे पास चार संख्याएं हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं दोस्तों हम लोग? ए, बी, सी और डी। ये क्या है? हमारे चार संख्या ऐसा ले रहे हैं या घटक ले रहे हैं। जब इन संख्याओं को या घटकों को आप ऐसी दो खड़ी लकीर, ध्यान रखें, दो खड़ी लकीर के बीच में इस ऑर्डर में लिखेंगे ए, बी, सी और डी। जब इस तरह से लिखोगे तो ये कहलाएगा निश्चय। ये क्या कहलाएगा? निश्चय कहलाएगा। और ए, बी, सी, डी जो है ये उसके क्या कहलाएंगे? घटक कहलाएंगे। ए, बी, सी, डी क्या उसके है? घटक कहलाएंगे। और जब दो खड़ी लकीरों के बीच में आपने इन चारों घटकों को लिखा जिस तरीके से, तो ये क्या कहलाता है? निश्चय। याद रखिए, हम लोग को करना है क्रैमर पद्धति, लेकिन क्रैमर पद्धति में जाने से पहले हम निश्चय के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो निश्चय कब कहोगे? जब इन्हीं चार संख्याओं के समूह को दो खड़ी लकीर के बीच में ए, बी, सी, डी इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चय कहते हैं। इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली पंक्ति को हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज पंक्ति। इसी तरह से ये भी क्या है आपकी? क्षैतिज पंक्ति। और ये जो है इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर पंक्ति। इंग्लिश में कहेंगे हम लोग वर्टिकल। ठीक है, या कॉलम। और ये भी सेम आपका ऊर्ध्वाधर कॉलम। इसको इंग्लिश में कहते हैं रो। क्या कहोगे इंग्लिश में? इसको रो। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं हमारे दो घटक क्षैतिज पंक्ति में। पहली क्षैतिज पंक्ति में दो घटक, दूसरे क्षैतिज पंक्ति में दो घटक, पहले ऊर्ध्वाधर पंक्ति में दो घटक, दूसरे ऊर्ध्वाधर पंक्ति में दो घटक। क्षैतिज पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में रो कहते हैं और ऊर्ध्वाधर पंक्ति को इंग्लिश में हम लोग कॉलम कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि चूंकि इस पूरे निश्चय के अंदर दो क्षैतिज पंक्ति है और दो ऊर्ध्वाधर पंक्ति है, इसलिए हम लोग इसको इस निश्चय की घात दो कहते हैं। दो क्षैतिज पंक्ति है, दो ऊर्ध्वाधर पंक्ति है, और दोनों पंक्तियों में दो दो घटक है। दो घटक है। इसलिए ये जो निश्चय है, इस निश्चय को दो घात वाला निश्चय कहा जाता है। इस निश्चय को दो घात वाला निश्चय कहा जाता है।
ध्यान रखेंगे कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, दो घात वाला निश्चयक। अब ये क्या है आपका, निश्चयक को दो घात वाला निश्चयक कहते हैं। और ये जो निश्चयक है ये तीन घात वाला भी होता है, ये चार घात वाला भी होता है। यानी इसमें तीन क्षैतिज पंक्तियां दिखेगी, तीन ऊर्ध्वाधर पंक्तियां दिखेंगी। लेकिन ये कॉलेज में जब आप 11th में जाओगे, वहां जाके मैथ्स पढ़ोगे तो आपको ये वहां दिखाई देगी। यहाँ पर हमको सिर्फ दो घात वाला निश्चयक देखना है, जिसके अंदर दो क्षैतिज पंक्ति है, जिसके अंदर दो ऊर्ध्वाधर पंक्ति है और दोनों में दो दो घटक है। ठीक है, तो अब हम इसको ही देखने वाले हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो निश्चयक है एक संख्या के लिए लिखा जाता है। वो संख्या क्या है, यानी ऐसा भी कहते हैं कि इस निश्चयक का मान निकालना है आपको, तो आपको क्या करना होता है, AD, A गुणे D, फिर माइनस B गुणे C, यानी इसी को लिखते हैं AD माइनस BC। ये एक संख्या है, इसी को आप कह सकते हैं कि निश्चयक का मान है। क्या कह सकते हैं इसको, निश्चयक का मान। क्या कह सकते हैं आप लोग, निश्चयक का मान। इसका नियम याद रखो कि हमेशा A और D को पहले गुणा करना होता है। आप गलती से अगर B गुणे C पहले लिखोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि A गुणे D माइनस B गुणे C, आपको ध्यान रखना है कि A गुणे D पहले लिखना है, यानी AD माइनस BC ही होना चाहिए। अगर आपने BC माइनस AD लिखा तो ये आपका गलत है। इसे ध्यान रखो कि आपको पहले क्या लिखना है, AD माइनस BC। ठीक है, BC माइनस AD नहीं लिख सकते। और ये जो निश्चयक होता है इसको हम अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला से, यानी कि आप बोल सकते हैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, या किसी भी बड़े अक्षर से हम क्या कर सकते हैं, निश्चयक को दर्शाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निश्चय क्रैमर पद्धति में जाने के लिए हमको पहले निश्चयक सीखना है। निश्चयक में 4 अंक होते हैं, उन 4 अंकों को दो खड़ी लकीर के बीच में लिखा जाता है, A B C D, इस प्रकार से। आपको ध्यान रखना है इसमें दो क्षैतिज पंक्ति होंगी, आपको ध्यान रखना है इसमें दो ऊर्ध्वाधर पंक्ति होगी, आपको ध्यान रखना है कि हर एक पंक्ति में दो दो घटक होंगे। और चूंकि इसमें दो दो घटक है इसलिए तो इसको हम कहते हैं दो घात वाला निश्चयक, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स 2। ठीक है, और निश्चयक का मान निकालने के लिए आपको AD माइनस BC लिखना है, ना कि BC माइनस AD लिखना है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बाद में देखते हैं सॉल्यूशन। यस, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हम लोग ने निश्चयक के बारे में सुना था, आपको बताया हुआ था निश्चयक कैसे क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आज हम लोग निश्चयक को कैसे हल करना है ये देखते हैं। आपका 1.3, ठीक है, 1.3 प्रश्न संग्रह में आपको दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, हम लोग वो ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये आपका 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। ये 3, 4 और 2, 5। ठीक है, इसके आगे हमको ऐसा 3 है गुणे, आपको बॉक्स बना के दिया हुआ है यहां पर, माइनस बॉक्स बनाया हुआ है गुणे 4। ठीक है, फिर आगे आपको बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, उसमें आपको बॉक्स दिया है -8 और बराबर फिर से क्या दिया आपको, बॉक्स। तो यहां पर आपको बताया हुआ था कि ये दो घात वाला निश्चयक है। दो घात वाला निश्चयक यानी जिसमें दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ और दो क्षैतिज स्तंभ होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्तंभ में दो दो घटक है, इसलिए इनको दो घात वाला निश्चयक कहते हैं। आपको बताते समय बताया था हमने कि पहले इसको इंटू करना होता है। आपको ध्यान रहे, पहले इसका ही इंटू होता, पहले इसका आप नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो गलत होगा। तो इनमें जो 3 × 5 दिख रहा है, 3 यहाँ दिया हुआ है, आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 5। अब
2 का 4 से इंटू होगा, यहाँ 4 दिया हुआ है तो यहाँ क्या लिखना होगा आपको 2। 3 का 5 से इंटू करोगे तो इस बॉक्स में क्या आएगा 3 5 15, 2 4 8 इन्होंने दिया हुआ है, इधर 15 में से 8 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 7। बहुत ही आसान है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 2 का पहला देखते हैं। क्या दे रहा है यहाँ पर हमको, निम्नलिखित निश्चयकों का मान ज्ञात करो। फर्स्ट का फर्स्ट, ये कृति में दिया हुआ था, कृति का फर्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका फर्स्ट दिया हुआ है। क्या दिया है आपको यहाँ पर, -1 2 7 और क्या दिया हुआ है 4। आपको बताया नियम कहता है पहले आप -1 गुणे 4। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप ये जो गुणा लिखते हो हमेशा ब्रैकेट में लिखो, ताकि चिन्हों का आपस में प्रॉब्लम नहीं होगा। -2 गुणे 7, भले माइनस चिन्ह हो या नहीं हो, आप एक आदत बना लो कि इनको आप किस में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। -1 का 4 से गुणा किया आपने, क्या हो गया -4, और ये 2 7 से क्या हो गया 14, 14 और 4 क्या हो जाएगा -18। तो इस तरह से आपका ये जो दिया गया निश्चय का, इसका मान कितना आ गया 18 आ गया। इसी तरह से आपको दूसरा निश्चय भी दिया हुआ है, जिसका मान आपको निकालना है। क्या दे रहा है 5 -7 3 और 0। क्या दे रहा है 5 -7 3 और 0। जैसा हमारा नियम है, पहले आप क्या करोगे 5 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 3। 5 इंटू 0 आपका 0 होता है, -7 3 से क्या होगा -21, माइनस माइनस क्या हो जाता है +21 यानी 21। तो ये दिए गए निश्चय का मान क्या हो गया आपका 21। इसी तरह से हमको तीसरा निश्चय दिया है 7/3, और क्या दिया आपको 5/3, 3/2 और 1/2। ये आपका तीसरा दिया हुआ है। जैसा कि नियम है, आप पहले 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। जब गुणे का चिन्ह होगा तो ध्यान रखना, ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा होगा, नीचे वाले का नीचे वाले से। 7 1 जा क्या होगा 7, 3 2 जा क्या होगा 6, माइनस यहां पर हम 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब गुणा करेंगे तो हर दोनों का समान होगा। 3 दूनी 6 और 5 दिया 15। ध्यान रखो, गुणे का चिन्ह होगा तो ऊपर वाले का ऊपर से गुणा होगा, नीचे वाले का नीचे से। अब इन दोनों का हर समान है, इसलिए कॉमन हो गया। 7 माइनस क्या रह गया 15, 15 में से 7 जाएगा तो -8/6। दोनों संख्या ऐसी है जिसको 2 से काटा जा सकता है। क्या हो जाएगा -4/3। क्या हो जाएगा आपका -4/3।